Assalamu alaikum dear viewers. This is me Muhammad Afnan and you are watching Medical School channel. आज से हम फिजियोलॉजी की दुनिया को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको पता है कि रोज़ाना की ज़िंदगी में ह्यूमन बॉडी 1000 डिफरेंट ऐसे कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है और वो इसलिए करती है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अलाइव और फंक्शनेबल रह सके। ऑब्जेक्टिव ये है, फिजियोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपको इस काबिल बना सके कि आपको फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो और उसके साथ साथ आपको बेसिक फंडामेंटल जो फंक्शंस हैं बॉडी के, इंसान की बॉडी के, वो आपको समझ आ सके और आपको ये भी समझ आ सके कि बेसिक बॉडी के अंदर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट लोकेशन पर हैं, बट वो वर्क टुगेदर करते हैं, एक साथ काम करते हैं और बॉडी के इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो इसी के लिए होम्योस्टेसिस अब क्या है, ये अब अलग एक चैप्टर है, अलग एक टॉपिक है। हम अपने टॉपिक पे रहेंगे। ऑब्जेक्टिव फिजियोलॉजी का बता दिया। अब इसके बाद फिजियोलॉजी को हम पढ़ते क्यों हैं, वाई फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आपको फिजियोलॉजी नहीं आएगी ना आप फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हो, यानी ना आपको इट्स मीन दैट आप फार्माकोलॉजी को क्लियरली आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, ना ही आप पैथोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो अनटिल यू हैव टू स्टडी फिजियोलॉजी। जब तक आपको फिजियोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना आप पैथोलॉजी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ना आप फार्माकोलॉजी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसीलिए फिजियोलॉजी जो है ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करती है मेडिकल साइंसेस के अंदर। फिर अब आगे हम डिफिनीशंस के ऊपर कि फिजियोलॉजी, आया ह्यूमन फिजियोलॉजी की डिफिनीशन क्या है। तो लेट्स चेक। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंसेस that deals with how human body works। फिजियोलॉजी की जो ब्रांच है ये मेडिकल साइंसेस की ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है। इट डिस्क्राइब्स, ये मजीद इस चीज को भी एलेबोरेट करती है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स बिहाइंड द बेसिक बॉडीज फंक्शंस, कि बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं तो उनके पीछे कौन सी केमिस्ट्री है, कौन सी फिजिक्स का रूल है, कौन से उनके प्रिंसिपल्स हैं कि जिनके तहत, जिनकी बेस के ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसके साथ और फॉर एग्जांपल हम इसमें ये दिया गया कि फ्रॉम हाउ मॉलिक्यूल्स बिहेव इन सेल। बायो के अंदर हमने 9th-10th से बल्कि मिडिल क्लासेस से आपको ये सिखाया गया है कि इंसान की बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो सेल हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, उससे लेकर ऑर्गन कैसे एक साथ काम करते हैं। ऑर्गन जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने ये बताया कि वो ऑर्गन डिफरेंट लोकेशन पर हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बट वो एक साथ काम करके बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ना है फिजियोलॉजी है। मजीद ये कि फिजियोलॉजी हमारी ये भी है, इसमें भी हेल्प करती है कि इंसान की बॉडी के अंदर डेली लाइफ के तौर के ऊपर कैसे काम हो रहा है, डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान की बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, ये फिजियोलॉजी हमें बताता है। और फिजियोलॉजी हमारी हेल्प करती है कि हम इस चीज़ को पढ़ें कि जब आपको फिजियोलॉजी आएगी तो फिजियोलॉजी से जब आपका प्रोसेस, आपका नॉर्मल फंक्शन जब डेविएट हो जाएगा तो उसको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं या पैथोलॉजी सिंपल से कहते हैं। तो अगेन वही बात आ जाएगी कि जब तक आपको फिजियोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, जब तक आप फिजियोलॉजी को क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप दूसरे मेडिकल साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगेन वही बात कि फिजियोलॉजी जो है ये रूट है किस चीज़ की, मेडिकल साइंसेस की। तो इसी के साथ अब हमारा लेक्चर एंड होने जा रहा है, ये वीडियो ख़त्म होने जा रही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिजियोलॉजी की बेसिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बेस क्या है, सेल है। तो कल या अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेल को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔